देखिए क्वेश्चन लिखा, यदि धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी सबसे पहले लिखते हैं माना की संख्या। माना की संख्या x है, ऐसे आप मान लेंगे संख्या। अभी लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, किसी धनात्मक संख्या, तो आप धनात्मक संख्या लिख लीजिए x और उसके धनात्मक वर्गमूल। इसका मतलब होता है इसका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या चढ़ाया जाता है, अंडर रूट। ये धनात्मक संख्या और इसका वर्गमूल, और बोल रहा दोनों का योग। योग मीन्स होता है जोड़। कितना है, 12। यही तो कहा गया, एक बार फिर से पढ़ो। किसी धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या लिख ली, और उसके धनात्मक वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट चढ़ा देना, का योग, मतलब योग मीन्स जोड़, बराबर कितना है, 12। यही तो कहा गया। अभी कल ही बताया था इस टाइप का क्वेश्चन कि पहले इसका रूट हटाना, तो यहाँ पे अंडर रूट x रखा, इधर क्या लेगा 12, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x। अभी या तो मैं ये लिख दूं दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, या फिर आप ये जानते कि यहाँ से अगर वर्ग हटेगा, यहाँ से रूट हटेगा, तो इधर क्या चढ़ेगा, वर्ग। ठीक है ना, अंडर रूट हटा, वर्ग चढ़ गया, तो इस चीज को ध्यान रखना। या तो फिर ये लिख दे दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, हाँ, बात को समझते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो यहाँ से बनेगा 12 का स्क्वायर। बात को समझो, बीच में प्लस आएगा b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस। माइनस का मतलब 2 गुणे 12 गुणे एक्स, ऐसे आ जाएगा। ये x है इक्वल टू 12 का वर्ग 144, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 एक्स। अभी ये 1x होगा, और ये कैसा इधर है प्लस। बात को समझे, ये इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस। ये पहले से माइनस है, और ये भी कैसा हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 25। अर्थात इधर क्या बचेगा 0, और ये हो जाएंगे, देखो एक एक्स स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, इसको माइनस का 25x और प्लस का 100। क्या बात समझ में आई? किसी का ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कैसे हो गए, नहीं लगना चाहिए। अभी क्या करेंगे, अभी फैक्टर कर लेंगे। अभी इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस की 25x प्लस का 144 बराबर 0। तो अभी देखिए इधर 0 करें या इधर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 144 गुणा कर, देखो ये क्या लिखे प्लस, तो प्लस का 144 है। इसका मतलब है जो ये 25 आने वाले वो कैसे मिलेंगे, जोड़ने पर प्राप्त होगा 25। अब बात को फिर से समझो, ये कैसे मिलेगा, जोड़ने पर 25, और गुणा करने में कितना आना चाहिए 144। तो दिमाग ये लगाओ कि लास्ट में क्या दिए 4, तो भाई साहब 4 कब आता है, जो मतलब गुणा करने में 4 कब आएगा। तो आप बताओ, एक तो 2 गुणे 2 होना चाहिए, एक तो 7 गुणे 2 होना चाहिए, और बताओ और कुछ होता है, 6 और 4 भी तो होता है। ठीक है ना, अब और 8 3 होता है, यही तो होता है। अब मेरी बात को सुनना, मैं आपका दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है 25, ये यूनिट डिजिट खेल बोलते हैं इसको। यहाँ पे समझे, ये क्या लिखा हुआ है 25, और 25 आपको कैसे मिलेगा जोड़ने पर। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, बताओ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 11। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है बताओ, 6 10 अभी नहीं मिल रहा है ना। तो अभी इनको जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है 4, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है 9, इनको जोड़ेंगे क्या मिलने वाला है 10। तो अभी क्या 25 मिलने वाला है बताओ, नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अभी मुझे बताओ क्या करेंगे, संख्या ले, देखो कितना आ रहा है 25, जोड़ने पर 25 आएगा। तो मुझे लगता है जोड़ने पर 25 में आपको इजी तो बताऊं तो ऐसे होता है, देखो 20 और 5 25, कितना आसान है। लेकिन इनका गुणा करें 20 5 100, कम है ना, तो अभी ये संख्या लेने वाले नहीं। अब दूसरी संख्या सोचो, अगर मैं एक 18 ले लूं और क्या ले लूं
18 और 7, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, पहले तुम समझो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं लग जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, 70, मैंने एक 18 ली तो दूसरी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, 18 और 7 क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार मैंने वो 16 और 9, 17 और 8 ले सकते थे। 16 और 9 जैसे मैंने लिया तो 16 ने में 140 हो गया और 16 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। इसको करो एक्स स्क्वायर। अभी इस 25 को नहीं लिखना है, क्या लिखना है 16 और 9 लिखना है। तो 16x 9x और ये 144 को क्या लिखेंगे 16 गुणे 9 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अभी देखो ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ भी लगेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन x और x माइनस क्या हो जाएगा 16। यहाँ से देखो अब मुझे आप इतना समझाइए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो सीधी बात है यहाँ पर चिन्ह कौन सा कॉमन आएगा माइनस। अब माइनस क्या कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 16 और हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 16 बराबर 0 और एंड हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 16 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अर्थात वो संख्या क्या है आपकी, वो संख्या आपकी क्या है बताओ, वो संख्या आपकी 16 भी हो सकती है, वो संख्या आपकी 9 भी हो सकती है, ठीक है ना। दोनों ही आंसर सही है, यही होगा। मैं एक बात बताने जा रहा था कि जैसे 144 आपने लिखा था, अभी मैंने आपको बताया कि वो संख्या लीजिए जिनका गुणा इकाई अंक क्या है 4, जिनका गुणा 4 है। जैसे आपने कहा 9 और वो क्या लिया था 6 और 9, ऐसे देखिए ना 9 6 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ो 15, लास्ट में 5 आया कि नहीं, बस यही तो यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसका लास्ट 4 मिला, इसका लास्ट 5 मिला, इसीलिए ये दोनों संख्या। जिस दिन सोचने लगोगे बहुत बड़ी बड़ी संख्या क्वेश्चन निकाल देंगे आप। चलिए देखें क्वेश्चन दिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं माना की संख्या, तो संख्या मान लेंगे माना की संख्या x है। अभी देखिए समझे क्वेश्चन को प्रश्नानुसार, ये बोला है किसी संख्या, तो मैंने संख्या लिख लिया x और उसके व्युत्क्रम मीन्स होता उल्टा लिख लिया। कह रहा दोनों का योग मतलब जोड़ दिया, कितना 4, इतनी सी बात है। इसके नीचे 1 मानिए एलसीएम यदि 4, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का इधर 1 में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 4, वैसे 1x आएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 4x हो जाएगा। ये इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस की 4x प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है गुणा करने में 1, जोड़ने का घटाने में कितना आना चाहिए, यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ने में क्या मिलेगा 4। तो ऐसा कोई समीकरण होता नहीं, इसलिए इसको किससे लगाएंगे सीधी तरह 4 से। तो अगर मैं बोलूँ ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया c, आप लिखेंगे सीधी तरह 4, सीधी तरह 4 सूत्र से। सीधी तरह 4 का सूत्र क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपान में 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b और b का मान है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर, ये देखो माइनस का 4 गुणे a और a का मान क्या 1 और c का भी मान क्या है 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणे 1, a का मान क्या था 1। तो यहाँ से x बराबर आ गया प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर होता है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 का 4 माइनस की 4 रहेगा। तो अभी क्या आ जाएगा 2 एकम 2, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट, आपका यहाँ से क्या बचेगा 12 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। बात को समझे यहाँ पे, ये क्या लिखा 12 को क्या लिखते हैं 4 गुणे 3 लिखते हैं, तो यहाँ से ये किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अभी x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 12 का, अंदर क्या बचेगा 3, 4 के 12, नीचे क्या बचा 2,
अभी आपको समझे, देखो 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 2 प्लस माइनस √3। तो इसलिए एक x का मान क्या आ गया, 2 प्लस √3, और दूसरा x का मान क्या आ गया, 2 माइनस √3। ठीक है ना। एक बात और बता दूं आपको, जब भी आपको ये लगे कि किसी दो घात समीकरण के, किसके, सेकेंड पावर इक्वेशन का अगर ये दिया जाए कि एक मूल अल्फा बराबर ये 3 माइनस की 5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपको चिन्ह बदल देना, बस चिन्ह बदलना है। अगर माइनस दिया जाए तो प्लस, प्लस दिया जाए तो माइनस। ठीक है ना। और जाना, चले, लिखा है दो संख्याओं का योग 13 एवं और उनके वर्गों का योग 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना, पहली संख्या x, पहली संख्या x है। अब आप प्रश्न के अनुसार देखिए, इसलिए दूसरी संख्या, जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 माइनस की x है। क्यों, दोनों संख्याओं का योग 13 दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी 13 माइनस x हो जाती है, कल बताया था। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है, दो इक्वेशन बनेगी, दो संख्याओं का योग ये, उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 89। अर्थात पहली संख्या का वर्ग ये लिखा, कह रहा दूसरी संख्या का वर्ग 13 माइनस की x का वर्ग, दोनों को अगर जोड़ देता तो कितना बनता है, 89। ऐसे ही तो बना। अभी इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x², इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस x² माइनस की 2 भी होता तो 2 गुणे 13 और गुणे b का मतलब x बराबर हो जाएगा 89। ये हो जाएगा x², 13 का वर्ग 169 होता है, ये x² हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 हो जाएगा x। इसको बेटा इधर लाओ, 89 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी बात को समझेंगे, नहीं कि मिला x² और देखो एक x क्या हो गया, 2x²। अभी इसको लिखे पहले माइनस की 26x, और इसको देखें, इससे ये घटाएंगे। तो एक बार मेरी बात सुने, कैसे घटाते, आप ऐसे घटाएं, देखो 170 इसको मान लें, एक बढ़ा दिया और एक इसमें भी बढ़ा दें तो 90 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, कैसे घटा, मैंने कहा 70 यहाँ से घटा दीजिए तो 20 बचेंगे, और 100 में से 20 और घटा दो, कितने बचेंगे, 80। 100 में से 20 घटा देंगे तो 80, और दरअसल 80 ही बचेंगे। क्यों बचेंगे 80, वैसे तो बचते एक कम, वैसे बचते 79, लेकिन हमने एक यहाँ पर ज़्यादा लिया तो यहाँ भी तो एक ज़्यादा कर दिया, दोनों जगह एक एक बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 80 ही बचेगा, वैसे 79 बचता। चलिए अभी क्या लग रहा है, अभी मुझे एक चीज़ दिख रही है कि भाई साहब सब जगह 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 13 दूनी 26 और 2 से 40। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस की 13x और माइनस की 40 बराबर 0। अभी आपको दो चीजें दिखनी चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा 40, तो गुणा करने में 40 और यहाँ पर माइनस है, इसलिए घटाने में कितना मिलना चाहिए, 13। तो घटाने में 13 और गुणा करने में 40। तो बताइए, यहाँ से इक्वेशन लिख दूँ, x² माइनस की 13x माइनस की 40 बराबर, बताइए 8 5 40, 8 5 13 के जोड़ने पर बोल रहे थे, ये घटाने पे बोल रहे हैं कि। अब जिसको ये लग रहा है कि भाई 8 और 5 हो गया, चलो 8 5 आप करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ 8 5 आप करेंगे, मैं बता रहा हूँ 40 माइनस 40। एक बात समझ के देखिए, कहीं गलती तो नहीं, ठीक है होगा, ठीक, माइनस 40। मैंने बोला कि भाई गुणा करने में कितना चाहिए, 40, जोड़ने में 13 आना चाहिए, जोड़ने में तो 8 और 5, वो घटाने में 13 आना चाहिए। कैसे, ये माइनस दिया है तो घटाने में, अब घटाने में कैसे आ जाएगा, तो मैंने कहा सबसे आसान तो यही है, सबसे आसान तो 13 मिलने का आइडिया यही, 15 दूनी 30, अब 15 से 2 जाएंगे तभी तो 13 मिलेंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए भाई, अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है तो मैंने कहा 14 से 1 घटा तो 13 मिल जाएंगे, इससे आसान क्या है बताओ। तो मैंने कहा 15 से 2 घटा दो तो 13 मिल जाएंगे, मिल गए। अब आप इसको लिखेंगे x²,
यहाँ पे लिखेंगे देखो 15 और 2, 15x 2x। अच्छा 15 दूनी 30, 40 से 40। अभी तो 15 दूनी 30। हाँ भाई चलिए, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। चलो सोचना बाद में, इधर देखिए, सोचना बाद में, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। सोचना बाद में, मैं लगा रहा हूँ सीधी तरह चार, ठीक है ना। आप लगा सीधी तरह चार। अगर आप कर नहीं सोच पा रहे तो क्या लगाएंगे, सीधी तरह चार। क्या होता है एक्स बराबर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपन 2। अभी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी, तो माइनस का ये बी है तो माइनस प्लस का 13 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -13 का स्क्वायर और माइनस की 4 गुणे 1 और गुणे में क्या हो जाएगा माइनस का 40 और 2 गुणे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 13 और प्लस माइनस अंडर रूट 169 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौक 16 160, नीचे क्या जाएगा 2। अभी इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, जोड़ो ना, 16 दूनी 32, 339 हो जाएगा, कितना 329 होगा ना, 329 और अपान में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका संख्या भाई सब ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गलत है समय। और यहाँ से क्या हो जाएगा, और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, देखो इसमें कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो सकता है इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो ये 13 प्लस माइनस अंडर रूट 339/2 ही संख्या रहेगी, यही संख्या आनी चाहिए। तो फिर अभी देखो भाई गलती कहाँ पे, गलती है यहाँ पे, ये 169 से 89 जाएंगे तो प्लस का बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 80, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 40, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। और जैसे ही यहाँ पे प्लस आएगा वैसे आपको पता चलेगा कि ये जो 13 है वो जोड़ने पर मिलेंगे, और जोड़ने पर मिलेंगे तो 8 5 13 और 8 40, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा गलत। देखो अभी मैं जो कह रहा था उस पर ध्यान दे, आप पहले ही कह रहे थे कि भाई ये +40 है, अभी क्या मिलेगा जोड़ने पर, अब ये बता रहा है कि जोड़ने पर मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा तो 8 और 5 क्या होते 13, अभी सही है। एक्स स्क्वायर माइनस की 5x और माइनस की 8x और प्लस का 40 का मतलब 8 गुणे 5 बराबर 40। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x -5 बचा, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 8 और -8 कॉमन लेंगे तो देखो ये तो x प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला कैसा हो जाएगा -5 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस की 5 और क्या हो जाएगा x माइनस की 8 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 एंड x माइनस की 8 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5 या फिर आपका x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये दोनों ही आंसर होंगे, ठीक है ना। या तो x बराबर 5 ले लीजिए या 8 ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी संख्या। देखेंगे क्वेश्चन दिया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना की संख्या x है, माना की संख्या x है। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार लिखा है किसी संख्या, माना की संख्या x है, उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x का योग, योग का मतलब हुआ जोड़, और जोड़ कितना 2 सही 1/20। तो ये हो गया, इसके नीचे 1 करें तो x का इधर हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का इधर हो जाएगा 1 और 1 का x में हो जाएगा तो 1x इक्वल टू, ये 20 का इसमें गुणा होगा तो 40 और 1 41, 41 बटे क्या लिखा है 20, इसका मतलब ये लिखा है। अभी क्या करेंगे 20 का गुणा इधर हो जाएगा तो 20x स्क्वायर और 20 का इधर हो जाएगा तो प्लस का 20x, इधर हो जाएगा 40 41x, ये इधर आएगा तो 20x स्क्वायर माइनस का 41x और ये प्लस का
20 इक्वल टू 0। अब बात को समझे, इन दोनों का गुणा होगा कितना हो जाएगा 400। अगर इसके फैक्टर होते यहाँ पे क्या लिखा प्लस, तो ये प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर आपका जोड़ने पर क्या मिलेगा 41, जोड़ने पर 41 मिलेगा, गुणा करने में कितना मिलेगा 40, 400 है ना। अब दिमाग में ये रखना है, देखो लास्ट में 0 तो 0 केवल एक ही कंडीशन पर मिल सकती है, या तो 10 आए, मतलब या तो पहले से 0 आए, या फिर 2 और 5 का ऐसे मल्टीपल हो, ठीक है ना। वो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही आ जाएगा, तो इसको किससे करेंगे सीधी तरह 4 से। आप ये क्या ले लेंगे, इसको आप बोलेंगे ये क्या है A, ये क्या है B, और ये क्या हो जाएगा C। अभी देख लें A B C, ऐसे हो जाएगा A B C। तो सीधी तरह 4 लगा दें, ज़्यादा दिमाग मत लगाएं, सीधी तरह 4 लगाएं। अभी आप देखें कि सीधी तरह 4 से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपान में 2m x इक्वल टू, तो माइनस का b है तो प्लस का कितना हो जाएगा 41 और प्लस माइनस, देखो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अभी अंडर रूट के अंदर करेंगे तो माइनस 41 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस की 4 गुणे ए का मतलब क्या है 20 और सी का भी मतलब क्या है 20, और नीचे क्या आ जाएगा 2 में गुणे 20 x इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट। 41 का वर्ग क्या होता है, तो मैंने एक बार आपको वर्ग करना सिखाया था। आप 41 का वर्ग देखो कैसे निकाल सकते, ध्यान से सुनो पहले। इसका मतलब होता है बेटा 41 गुणे 41, ऐसा ही तो होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते, देखो इजी तो ऐसे भी है, 41 और गुणे 40 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस 41 को 41 लिख दिया, इसको लिख दिया 40 प्लस 1। अब मुझे बताओ केवल 40 का गुणा इसमें करा तो 0 आ जाएगी, और 4 1 4 4 चौको 16, और एक बार 41 का इसमें होगा तो 41 ऐसे जोड़ दो 1 8 क्या आ जाएगा 16। तो बात को समझा कर 16 81 माइनस की ये हो जाएगा 2 दूने 4 4 चौको 16, कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और 1600 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना, 20 दूने 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी आपको पता चल जाएगा 81 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई ये 41 और प्लस माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा 9, और 9 से क्या आ जाएगा 40। अभी आप लिखेंगे क्या प्लस चिन्ह लेने पर, क्या प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 40 और प्लस 9 और अपान में क्या आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 बटे क्या हो जाएगा 40, 0 से 0 घटी तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 बटे 4, या इसको आप कह सकते हैं 1 सही 1 बटे 4, और माइनस चिन्ह लेने पर हो जाएगा x इक्वल टू 41 माइनस की 9 बटे 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 32, और 32 बचे क्या बचेगा 40, तो 4 से काटेंगे और 4 8 32, ठीक है, 4 से कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 बटे 5, ठीक है ना। या तो ये संख्या होगी या क्या होगी 5 बटे 4 होगी, क्योंकि आपको पता ही व्युत्क्रम क्या होता है।